ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जानते हैं आप इस फाइल में क्या है? इस फाइल के अंदर उस मछेरे की गवाही है और विकी और शाकाल का अंजाम। आजकल बहुत ऐसी वैसी हरकतें करनी शुरू कर दिया तुमने, हाँ? तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें बंद कर दिया जाए। चलो चलो। राजू, तुम्हारी रिहाई या सजा का फैसला तुम्हारी एडवोकेट ज्योति ठाकुर करेगी, ठीक है? शाबाश। शाकाल के खिलाफ सबूत और गवाह जमा करने वाले को शाकाल ऊपर वाले के पास जमा करवा देता है। डीसीपी खन्ना, यही वो फाइल है ना जिसमें उस मछेरे के बयान है? हम यही फाइल लेने आए हैं। मकर तुम? हाँ जेके खन्ना, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं, ड्यूटी से भी और जिंदगी से भी। मकर, चलो मत। डीसीपी खन्ना, याद रहे हम दुश्मन की लाश पर उसी के खून का कफन चढ़ाते हैं। कानून और इंसाफ का गला घोटने वाले तुम क्या खून की चादर चढ़ाओगे? अगर माँ का दूध पिया तो ये फाइल को लेके बताओ। ले फिर ज्योति, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ ज्योति, लेकिन इस तरह अचानक हमारी किस्मत में लिखा था हमें मालूम नहीं था। जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नहीं ज्योति, हमने सोचा था तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेंगे, निशा को आशीर्वाद देंगे, मगर तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलो मेरे साथ जय। नहीं, हमारा अंत आ गया है ज्योति। नहीं। लेकिन मरने से पहले हम प्लान देना चाहते हैं। नहीं जय, भगवान तुम्हें इस तरह हमसे छीन नहीं सकता। हम तुम्हें इस तरह जाने नहीं देंगे जय। तुम्हारे बगैर हमारा दम घुट जाएगा जय। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे। नहीं, ऐसा मत कहो ज्योति, तुम्हें हमारी कसम है। नहीं, तुम्हें हमारी कसम। हमने जो इंतजार किया उस इंतजार की कसम। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम हमें अकेला छोड़ के मत जाओ जय। नहीं जय। योर ऑनर, डीसीपी खन्ना की हत्या इन्होंने की है। डीसीपी खन्ना की खूनी साजिश में ये खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर मक्खड़ भी शामिल है। डीसीपी खन्ना की हत्या इन तीनों ने मिलकर की है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बस्ती में हुए उन तीनों खूनों के इल्जाम से मैं इन दोनों बेगुनाहों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और एडवोकेट ज्योति है कि डीसीपी खन्ना के हुए चौथे खून का इल्जाम भी मेरे मुवक्किलों के सरों पर थोप रही हैं। क्या सबूत है इनके पास? सबूत नहीं, गवाह है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। योर ऑनर, मेरी जिंदगी में मेरी सबसे कीमती चीज ये कानूनी चोला है। मैं अपनी वकालत के इस चोले की कसम खाकर कहती हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने इन्हें डीसीपी खन्ना का खून करते हुए देखा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। दरअसल डीसीपी खन्ना इनके होने वाले मंगेतर थे
उनकी मौत के सदमे से इनकी दिमागी हालत बिगड़ गई है, इसलिए अनाप शनाप इल्जामात लगा रही हैं। शायद एडवोकेट ज्योति ये भूल गई हैं कि इन्होंने खुद इन दोनों के नॉन अवेलेबल वारंट इशू करवाए थे और इन दोनों को 20 दिन तक जेल में रखने का रिमांड मिला था। योर ऑनर, ये दोनों जब उस वक्त जेल में थे तो खून कैसे कर सकते हैं? नहीं जज साहब, नहीं। इन तीनों ने मेरी आंखों के सामने डीसीपी खन्ना का खून किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। योर ऑनर, आप इन्हें सजा दीजिए। ये कातिल हैं, गुनहगार हैं। आप इन्हें सजाए मौत दीजिए जज साहब, सजाए मौत। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा एडवोकेट ज्योति। आखिर क्यों होगी इन्हें सजा? क्यों करेंगे ये डीसीपी का खून? खुद को कानून से बचाने के लिए आदमी दुनिया का बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है। इन दोनों ने दिन दहाड़े बस्ती में 3 किए थे, जिसका चश्मदीद गवाह है मेरे पास। उस गवाह के बयान की फाइल डीसीपी खन्ना के पास थी, जो इन दोनों को फांसी तक पहुंचा सकती थी। इसलिए इन दोनों ने इंस्पेक्टर मक्कड़ के साथ मिलकर डीसीपी खन्ना का खून कर दिया और वो फाइल हासिल कर ली। लेकिन अब वो गवाह खुद अपनी जबानी गवाही देगा इन दोनों के कातिल होने की। अगर वो ये गवाही दे दे कि बस्ती में हुए 3 खून इन दोनों ने किए हैं, मतलब डीसीपी खन्ना के खूनी यही हैं, तो क्या को हाजिर किया जाए। तो क्या तुम्हारी बस्ती में जो 3 खून हुए थे, क्या वो तीनों खून करते हुए तुमने इन दोनों को देखा था? बोलो तो क्या वो तीनों कत्ल इन दोनों ने किए थे? तुम बोलते क्यों नहीं? तो क्या, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कानून तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो तो क्या? जिस दिन खून हुआ उस दिन तो मैं बस्ती में था ही नहीं, इसलिए मुझे क्या मालूम कि खून किसने किया है। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? याद नहीं तुम्हें? तुमने खुद अपने हाथों से अपना बयान लिख कर दिया था कि तुमने इन दोनों को खून करते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब अपन उस दिन बस्ती में था ही नहीं तो किसी को खून करते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो क्या लगता है तुम बिक गए हो? इतना बड़ा अनर्थ मत करो, इतना बड़ा पाप मत करो। सच बोलो तो क्या, सच बोलो, सच बोलो तो क्या? अपन सच कह रहा है, अपन वहाँ था ही नहीं। योर ऑनर, इसके दिए हुए बयान की कॉपी आज भी अदालत के रिकॉर्ड्स में मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हाँ जज साहब, अपन ने वो बयान दिया था क्योंकि डीसीपी खन्ना ने अपन को बहुत मारा था, इसलिए मजबूर होकर मुझे झूठी गवाही के कागज पर दस्तखत करने पड़े। पता नहीं इन लोगों की डीसीपी खन्ना से क्या दुश्मनी थी। खैर, अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए अपन सच्चा बयान दे रहा है जज साहब। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ऑर्डर, झूठ बोल रहे हो? ऑर्डर, ऑर्डर। एडवोकेट ज्योति, लगता है वाकई आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। अदालत एडवोकेट ज्योति के गवाह की गवाही सुनकर मुल्जिम शाकाल और विकी को सिवाय बेकसूर ठहराने और बाइज्जत बरी करने के और कोई फैसला नहीं सुना सकती। लिहाजा इन दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। नहीं जज साहब, नहीं, इंसाफ नहीं है, ये अत्याचार है, ये भ्रष्टाचार है, ये न्याय नहीं, ये